आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर। पता है ना आपको एयर फिल्टर क्या काम करता है? गाड़ियों में जो इंजन लगा होता है, इंजन को काम करने के लिए हवा की जरूरत होती है, बिल्कुल साफ हवा चाहिए होती है। तो जो एयर फिल्टर लगा होता है इंजन में, वो हवा को फिल्टर करने का काम करता है। किसको क्या करेगा? वो हवा को फिल्टर करेगा वो। उसके बाद हवा प्रेशर के साथ इंजन के इनटेक सिस्टम में जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग जब आप नई गाड़ी लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसको यूज करते हैं 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक चला है। ठीक है, तो बाकी थोड़ा रोड की कंडीशन पर डिपेंड करता है। फिर क्या होता है, मान लीजिए आपने कुछ महीनों तक गाड़ी को चलाया है, 5 महीने, 10 महीने, और काफ़ी किलोमीटर्स भी चले, और उससे क्या होगा, जो गाड़ी का जो एयर फिल्टर होता है ना, वो चोक हो जाता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं वो, तो हमारा एयर फिल्टर ब्लॉक हो जाता है। तो उससे क्या होगा, इंजन में हवा नहीं जा पाती है, इंजन की हवा ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से आपका इंजन काम नहीं करता है। इंजन की पिकअप पावर, परफॉर्मेंस, माइलेज, सभी फैक्टर्स पर इफेक्ट पड़ता है इसका। तो इसके लिए इंजन का जो एयर फिल्टर होगा, जो हम यूज करते हैं, इसको बदलना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, देखो, मटेरियल्स एंड टूल्स रिक्वायरमेंट फॉर चेंजिंग ऑफ एयर फिल्टर। एयर फिल्टर को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें नया एयर फिल्टर चाहिए। उसके बाद टूल चाहिए, स्क्रू ड्राइवर, है ना। तो स्क्रू ड्राइवर से क्या होगा, जो एयर फिल्टर बॉक्स होता है उसके जो स्क्रूज लगे होते हैं उनको निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एयर प्रेशर का सेट भी चाहिए होता है, बार जो कंप्रेसर नोजल होती है ना एयर प्रेशर के लिए, ताकि हम एयर बॉक्स है और उसका जो साइड का जो एरिया होता है उसको साफ कर सके। तो ये कुछ एक चीजें हम लोगों को चाहिए जब हमने एयर फिल्टर को चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स सुनो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले हम गाड़ी को प्लेन जगह पर और मजबूत जगह पर खड़ा करेंगे। उसके बाद हम गाड़ी में क्या करेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे। फिर उसके बाद गाड़ी का जो बोनट का लीवर होगा उसको खींचेंगे और गाड़ी का बोनट निकालकर उसको लीवर के सहारे खड़ा करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंजन के पास आपने ध्यान से चेक करना एयर बॉक्स कहाँ पे है, एयर फिल्टर बॉक्स। उस बॉक्स को देखेंगे। एयर फिल्टर बॉक्स को देखने के बाद उसको उसके ऊपर जो एयर कंप्रेसर नोजल हम लोग यूज करते हैं उसको हवा मारेंगे। उसमें जैसे हवा मारेंगे वो साफ हो जाएगा। फिर हम जितने भी स्क्रूज होंगे उसके एयर फिल्टर बॉक्स के, उनको निकालेंगे। फिर जो एयर फिल्टर बॉक्स का कवर होता है ना सबसे ऊपर, उसको निकाल दिया। निकालने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर एयर फिल्टर दिखेगा हमें, उसको निकालो और उसको निकालकर साइड रख दो। नया एयर फिल्टर लेंगे और उसको उसकी जो जगह है वहां पर लगाएंगे एयर फिल्टर बॉक्स में। ऊपर से कवर लगा देंगे। कवर लगाने के बाद स्क्रूज लगाएंगे टाइट करके। उसके बाद इंजन को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे? इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो इंजन को स्टार्ट करने के बाद देखेंगे इंजन का पिकअप पावर और वर्किंग, इसको चेक करेंगे। अगर वो सही है, इंजन सही से काम कर रहा है, तो आपका जो एयर फिल्टर जो रिप्लेसमेंट है वो प्रोसीजर सही हो गया। ठीक है, तो ये कुछ एक स्टेप्स थे और कुछ एक मटेरियल जो हमें इंजन का जो एयर फिल्टर चेंज करना होता है उसके लिए चाहिए होता है ना। अब एक चीज का ध्यान रखना आपने, जब भी आप एयर फिल्टर को रिप्लेस करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने एयर फिल्टर निकाला तो एयर फिल्टर बॉक्स के अंदर किसी प्रकार की मिट्टी या धूलकण नीचे नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो इंजन के एयर इनटेक मैनिफोल्ड में जाकर वो सीधा इंजन में एंटर हो जाएगा और इंजन में अगर धूल मिट्टी आ गई तो वो सीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना। तो ये थे स्टेप्स कि किस तरह से हम इंजन का जो एयर फिल्टर होता है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ये फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये एयर फिल्टर बॉक्स दिया है। तो एयर फिल्टर बॉक्स में यहाँ पर स्क्रूज लगे होते हैं। सबसे पहले इसमें हवा का प्रेशर मारेंगे और उसके बाद इसका जो कवर होगा उसको निकालकर यहाँ पर हम क्या करते हैं, नया एयर फिल्टर लगाएंगे, इसको चलाएंगे। ठीक है, इसके साथ टॉपिक कंप्लीट है।